एक बार फिर से काबुल में शिया समुदाय को निशाना बनाते हुए गर्ल्स इंस्टीट्यूट के अंदर बड़ा धमाका हुआ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम टाइम। शुरू में ही बड़ी दुखदाई खबर आपको बता रहा हूं। शिया समुदाय पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान निशाने पर रहते हैं। आपको बताऊं कि जो हज़ारा मुस्लिम कम्युनिटी है, शिया मुस्लिम कम्युनिटी हज़ारा, काबुल में उस इंस्टीट्यूट के अंदर कम से कम 400 से 500 बच्चियां मौजूद थीं, लड़कियां मौजूद थीं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये वारदात से, उस धमाके से पहले का वीडियो है। पूरी क्लास, पूरा इंस्टीट्यूट खचाखच लड़कियों से भरा हुआ है। देख लिया आपने। अब आपको बता दूं कि इनमें से 100 लड़कियां मारी जा चुकी हैं इस धमाके में। आत्मघाती ये हमला था। हमलावर ने अपने आप को बम से उड़ा दिया। बताएं आपको दुख की बात तो आपको बताऊं, 100 लड़कियां, अल्लाह अकबर, 100 लड़कियां मारी गई हैं। शिया समुदाय पर यह सबसे बड़ा इस साल का हमला है, जिसमें शिया समुदाय का भविष्य तबाह हो चुका है। 100 लड़कियां मारी जा चुकी हैं और जान खो चुकी हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि बदन के टुकड़े हैं, चारों तरफ खून की छींटें हैं, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस वजह से हम YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और आपको वो विचलित करने वाली तस्वीरें नहीं दिखाएंगे। बस मैंने आपको दिखा दिया कि ये देखिए, ये लड़कियां थी इतनी सारी, जिसमें धमाका होगा तो क्या होगा आपको पता चल चुका है। अब आपको बता दूं कि इसमें भी प्रोपेगेंडा चल रहा है। जो अफगानिस्तान के वेरीफाइड जर्नलिस्ट हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि 100 लड़कियां मारी गई हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा में, इंटरनेशनल मीडिया में बताया जा रहा है कि 33 लड़कियां मारी गई हैं। अब 33 वो बता रहे हैं अभी, तो यानी 1-2 दिन में ये आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन जिन्होंने 100 बताए हैं उनके भी आंकड़े बढ़ने की संभावना है। और जो वहाँ रह रहा है, जिसने अपनी आंखों से देखा है, वो सही बताएगा या अमेरिका में बैठा हुआ कोई जर्नलिस्ट। इस धमाके का शक सीधा सीधा एक ही संगठन पे है, ISIS यानी दाइश। जी हाँ, क्योंकि तालिबान ऐसी गतिविधि करने से बच रहा है। तालिबान ने आम लोगों को मारना, इस वक्त धमाका, ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्ब, ये बंद किया हुआ है इस वक्त, अपनी सरकार को दुनिया के सामने सही से पेश करने के लिए। ऐसे में खुद तालिबान पर अटैक ISIS करता है और दूसरे आम लोगों पर भी ISIS करता है। शिया समुदाय सबसे 1 नंबर के टारगेट पर होता है। अभी तक हालांकि दाइश ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आपको बड़ी बात बताऊं, एक तरफ ये अफगानिस्तान में धमाका हुआ, वहीं जुमे के दिन बलूचिस्तान में मिठाई की दुकान पर पाकिस्तान में एक बड़ा धमाका हुआ, जिसमें गनीमत ये रही कि मारे ज़्यादा नहीं गए हैं। एक शख्स मारा गया, 20 लोग घायल हुए। कहने का मतलब यह है कि इस धमाके की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, पाकिस्तान इंटेलिजेंस इसमें लगी हुई है। लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि एक ही दिन में 2 जगह धमाके हुए हैं और पाकिस्तान का जैसा हाल है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी एकदम रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। इसी के साथ भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दूं, इस रिपोर्ट में एक अहम बड़ी खबर जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि स्वीडन एक अलग देश है, आप जानते हैं, नाम सुना होगा। स्वीडन अपने देश में काफ़ी घातक खतरनाक हथियार बनाता है। ऐसे में उसने अपने इतिहास में पहली बार ये कदम उठाया है कि अब वो अपने हथियार भारत में बनाएगा। जी हाँ, जिससे भारत को मजबूती मिली है। जी हाँ, भारत की ये ऐतिहासिक जीत भी बताई जा रही है, जिसमें एक देश ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि वो भारत के अंदर आकर 2024 से अपना जो आर्म फैक्ट्री है वो शुरू करेगा। बताया जा रहा है कि इस आर्म फैक्ट्री में स्वीडन घातक हथियार बनाएगा। कोई 1-2 हथियार नहीं, कई तरह के हथियार बनाएगा और आने वाले समय में भारत के साथ कई सारी डील्स हो सकती हैं स्वीडन की, जिससे भारत की आर्मी भी मजबूत हो सकती है। काफ़ी समय बाद चाइना की आर्मी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, चाइना ने पहली बार ऐसा स्टेटमेंट दिया है। खासकर चाइना की आर्मी ने, चीनी सेना ने कहा है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारत और चीन के बलों का हटना शांति को बढ़ावा देने वाला कदम है। ये काफ़ी प्रेशर बनने के बाद चीन की सेना ने बयान दिया है
और कई बड़े बयान दिए हैं, लेकिन सारांश यही है जो टाइटल में है। टोटल जो है यही मेन बात है। चीन की ये नरमी अमेरिका की वजह से है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त कई देशों के साथ मिलकर चाइना पर हमलावर है और चाइना को घेर रहा है। ऐसे में भारत से खुलकर पंगा चीन नहीं ले सकता, क्योंकि इस वक्त चाइना से कई देश भिड़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में पड़ोसी देश भारत के साथ डायरेक्ट टकराव चाइना को मुसीबत में डाल सकता है। तुरंत चालाक चाइना ने यह बयान दे दिया, देख रहे हैं। इसी के बाद आपको बताऊं कि अब भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर जी ने जो बात कही है, इससे भारतवासियों को फख्र महसूस होगा, क्योंकि पहली बार भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने खुल्लम खुल्ला पहली बार, यानी भारत ने पहली बार चीन को चेता दिया है। नरम पड़ने के बावजूद चाइना से साफ साफ कह दिया है कि जब तक चाइना हमारी सीमा का सम्मान नहीं करेगा तब तक चीन के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता, नरमी नहीं बरती जा सकती। यानी जयशंकर जी ने लंबा चौड़ा बयान दिया है, लेकिन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से ऐसा बयान चीन को दिया गया है। दोस्तों, अमेरिका बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बच गया है। कैसे? अमेरिका की टॉप सीक्रेट एजेंसी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एक आर्मी यानी US आर्मी में काम करने वाले डॉक्टर और उनकी वाइफ, ये 3 लोग NSA के डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डेटा, डॉक्यूमेंट, प्लानिंग, ब्लूप्रिंट्स, ये सारा कॉपी करके, फोटोकॉपी करके, ये जो एक्सपर्ट था इसने रिजाइन दे दिया और अपने घर गया और डार्क वेब के जरिए, ऑनलाइन डार्क वेब के जरिए इंटरनेशनल लोगों से कांटेक्ट करने लगा अमेरिका के सीक्रेट्स को बेचने के लिए। जाहिर सी बात है, इसके बदले उसको इतना पैसा मिलता कि वो कहीं आयरलैंड खुद का खरीद सकता था। दोस्तों, इसी लालच में उस इंसान ने रूस के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बुरा यह हुआ इसके साथ कि जिस इंसान से इसने बातचीत शुरू की वो FBI का अंडरकवर एजेंट निकला, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जाता है कि काम करने की एक उम्र होती है, उसके बाद घर पर सुकून से बैठना चाहिए, बुढ़ापा सुकून से कटना चाहिए। लेकिन बुढ़ापा जब ज़्यादा हो, ऐसे में बड़े काम नहीं करने चाहिए। बाइडेन साहब की कई सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिससे अमेरिका का ही मजाक उड़ रहा है। अब एक और तस्वीर आई है, बाइडेन को जाना था दूसरी तरफ, वो स्पीकर से हटने के बाद पहुंच गए दूसरी तरफ। हालांकि पीछे से उनके टीम के लोग आवाज मारते रहे। थैंक यू, थैंक यू। वहीं आपको मालूम है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त साउथ कोरिया के दौरे पर हैं, एशिया के दौरे पर थी। आपको बता दूं कि इसमें एक ऐसा मामला, ऐसा एक मोड़ आया है कामला हैरिस का कि उनको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रोल किया जा रहा है, उनका मजाक बन रहा है। कैसे, मैं बताता हूं। वो साउथ कोरिया गई थी, इंटरनेशनल मीडिया से वो बात कर रही थी और वो ये कहना चाह रही थी कि साउथ कोरिया से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है और साउथ कोरिया हमारा बेहतरीन दोस्त है। इस तरह की बात वो साउथ कोरिया की तारीफ में कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने साउथ कोरिया बोलने के बजाय नॉर्थ कोरिया बोल दिया। देखिए। So the United States shares a very important relationship, which is an alliance with the Republic of North Korea, and it is an alliance that is strong and enduring. कल हमने आपको एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताया था कि फ्लोरिडा में, अमेरिका में किस तरह का बवाल आया है, बवंडर आया है, जिसके बाद पूरा फ्लोरिडा डूब गया था। उसकी ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से खंडर में फ्लोरिडा तब्दील हो गया है।
दोस्तों ये थी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।